तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरिभजन से होत विविध कल्याण। बोलो रुखरनाथ बाबा की जय। रुखरनाथ बाबा के बारे में मोला कुछ संक्षिप्त जानकारी हुए है, बोला आप मन के सामने प्रस्तुत करे बर जात हूँ। छत्तीसगढ़ आदि काल से ऋषि मुनि मन के तपोभूमि रही से। यहाँ समय समय पर ऋषि मुनि मन चिंतन करत रहिन और छत्तीसगढ़ के नाम ला अपन अपन अनुसार छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश विदेश में गलो फैलावत रहिन। उसने यहाँ अनेक ऋषि मुनि तप करत रहिन, जैसे श्रृंगी ऋषि, अत्रि मुनि, अगस्त, सरभंग, मतंग मुनि, भक्त सबरी, याज्ञवल्क, हिरण्यनाग, बोधिसत्व, नागार्जुन, बुद्ध, घोष, पराभव आदि शंकराचार्य के गुरु विष्णुपाद, यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जैसे महान संत, महान विभूति छत्तीसगढ़ के नामला पूरा देश विदेश में फैलावत रही। वही अनुसार एक ऋषि, एक महात्मा हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से आई, कैसे आई, एक बारे में तो विशेष जानकारी नहीं है, परंतु खैरागढ़ में उखर आगमन हुई। अब खैरागढ़ के आगमन के पहली कहाँ से आई और कहाँ कहाँ उखर स्थान है, तेखर बारे में कुछ जानकारी जरूर है, परंतु वो वहाँ रही के का करीस, का चमत्कार दिखाईस, एखर जानकारी नहीं है। तो स्थान के नाम ला मैं आप मन के सामने प्रस्तुत करत हूँ। महाराष्ट्र में 4 जगह उखर स्थान के पता चलते। पहली है देव स्थान कुही, रुखरनाथ बाबा के आश्रम जो ला समाधि स्थल के नाम से जानते हैं। दूसरा है चिमूर, यहू है महाराष्ट्र में हावे। तीसरा है विग्रस, यहू महाराष्ट्र में है और नागपुर जिला में है। यहू ला समाधि स्थल कहते, परंतु बाबा कहाँ कहाँ समाधि ली एक बारे में अभी कोनो ला विशेष जानकारी है नहीं। चौथा स्थान है भंडारा, भंडारा में भी बाबा के स्थान के पता चलते। उखर बाद मध्य प्रदेश में पाल डोंगरी नाम के कांजी स्थान है, वहाँ बाबा के कुछ पता चलते। उखर बाद सिंधी में भी बाबा के समाधि स्थल है ऐसे बताते, परंतु अब ये समाधि कहाँ कहाँ लीज बाबा और कहाँ से अंतर ध्यान हो गए एक बारे में उन्होंने विशेष जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुए, और यदि प्राप्त हो ही तो हम आप ला फिर उखर बारे में बताए की कोशिश करबो। उखर बाद बाबा के प्रादुर्भाव खैरागढ़ में होगी। खैरागढ़ के ऐसे बहुत चर्चा है। और फिर एक 8वां स्थान है नारधा जो न दुर्ग जिला में है, और वहू बाबा समाधि ले हावे। और एक समाधि के स्थान अभी भी उम्र है, वो जानकारी है। और एक स्थान बाबा जी के प्रसाद के रूप में हमारे गांव देवादा पाटन दुर्ग जिला में है, जी हाँ दुबे कुनबा दुबे परिवार रहते, जौनला प्रसाद के रूप में एक नारियल मिले रही से उखरे पूजा पाठ करथन, और पूजा पाठ करके अपन भगवान स्वामी जी के आराधना करथन। अब धीरे धीरे बात आते कि वो स्वामी जी खैरागढ़ आई, तो खैरागढ़ के ऐसे निर्जन स्थान में अपन आश्रम बनाईस और स्वामी जी अपन पूजा पाठ आराधना में लीन रही। धीरे धीरे स्वामी जी के चर्चा, स्वामी जी के यश फैलत गीस। तो खैरागढ़ के नरेश टिकैत राय नाम के राजा रहीस। वो टिकैत राजा जब स्वामी जी के बारे में सुनी तो उनका उत्सुकता बढ़ गई। ऐसे बताते हैं कि टिकैत राय के शासन काल 1759 से लेके 1883 तक रहीस। जब स्वामी जी के कीर्ति ला उसका गुणगान ला टिकैत राजा सुनिस तो उखर मन में स्वामी जी के दर्शन करे के लालसा जाग गई। और लालसा जागिस तब वह एक दिन स्वामी जी के दर्शन करे बर उखर आश्रम में पहुंच गई। स्वामी जी के आश्रम में जब पहुंची तो स्वामी जी के दर्शन करके उखर बातचीत से
राजा बहुत ही प्रभावित हो गए और प्रभावित होके स्वामी जी ला अपन महल में आय के बारे में निमंत्रण दे दी। स्वामी जी राजा के निमंत्रण ला स्वीकार करके एक दिन ओखर महल में पहुंच गए। जब स्वामी जी ला अपन महल में आए देखी तो राजा गला बहुत आनंदित होके और अपन लइका ला ओखर चरण में सुला दीस। लइका छोटे रहीस, ओखर चरण में सुला दीस, ओखर से आशीर्वाद बल्लीस मांगिस। तो बाबा जैसने वो लइका ला देखिस बड़ा अचंभा में पड़ गए और अचंभा में पड़ के वो लइका ला कथे कि अरे ते यहाँ कहाँ आ गए, तोर धुनी है तो खाली है रे भैया। और सब महात्मा मन तोर दर्शन करे बर उत्सुकता लगाए बैठे हैं। अब का महात्मा बोला कही दीस तो सब ला बड़ा आश्चर्य हुई, परंतु ईश्वर के लीला बड़ा विचित्र है। उही रात के वो लइका के मृत्यु हो गई। जब लइका के मृत्यु हो गए तो राजा या राज परिवार पूरा उदास हो गए और प्रजाजन भी राजा के उदासी ला देख के, राजा के दुख ला देख के पूरा राज्य के प्रजा मन घला बड़ा दुखी हो गए। धीरे धीरे समय बीतत गीस और दशहरा के त्योहार है। ओखर पहली दशहरा ला खैरागढ़ में बड़ा धूमधाम के साथ राजा प्रजा सब मिलके मनावे। राजा घड़ा बड़ा प्रजा पालक भी से तो सबे प्रजा मिल करके दशहरा के त्योहार ला मनावे। परंतु लइका के मृत्यु के बाद दुखवश उदासी छागे तो घोषणा कर दी कि ए साल दशहरा के त्योहार नहीं मनाना है। प्रजा भी उखर साथ दी, परंतु ये बात धीरे धीरे स्वामी जी के कान में पहुंच गए। तो स्वामी जी वो राजा ला बुला के समझाइस, उपदेश दीस और किहिस कि ते चिंता मत कर, तोर दूठन बालक होही और दोनों बालक में बड़े जो रही तेखर होते पैदा होते ही ओखर सिर में जटा रही और ओखर पीठ में 5 उंगली के छाप रही और वो बड़ा होनहार और यशस्वी हुई। बाबा ऐसे कही के बोला आशीर्वाद दे दी तो राजा लगला संतोष हुई और संतोष होने के बाद दशहरा के जो त्योहार के नई मनावन के घोषणा करे रही से बोला फिर से मनाए के तैयारी करी और दशहरा त्योहार मनाई। कुछ समय बीते के बाद राजा के घर में वाजिब 2 संतान हुई। राजा बड़े लड़का के नाम दिग्पाल और छोटे के नाम महिपाल रखी। स्वामी जी जैसे ढंग से वो लड़का मन के स्वभाव ला बताए रही वैसने वो लड़का मन निकलिन। जेमा बड़े दिग्पाल सिंह गंधर्व विद्या के बड़ा ही ज्ञान रखत रही से। एक बार के बातें बताते हैं कि वो अतिक गंधर्व विद्या के विद्वान रही से कि अवध प्रांत के एक कोढ़ी व्यक्ति घूमत फिरत पहुंच गए तो ओखर दिग्पाल सिंह के कृपा से वो कोढ़ी जो रही से तो ठीक हो गए। जिसकर से ओखर रो यश कीर्ति जो है तो न चारों तरफ फैल गए और बाबा जैसे ढंग से ओखर स्वभाव ला बताए रही से दिग्पाल सिंह वैसने निकली। धीरे 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 ऐसे कुछ चमत्कार हुआ भी जोनला नागपुर के राजा चिमनानंद सुनिस तो ओखरो मन में उत्सुकता बढ़ गए और बारिश में का उत्सुकता कि स्वामी जी के दर्शन करे। वो धीरे खैरागढ़ आगे स्वामी जी के दर्शन करे बस। जब चिमना बहादुर खैरागढ़ तब बाबा बुखार से कांपत सोए रहा है। अब चिमना बहादुर उतने दूर से आ रहा है स्वामी जी के दर्शन करे बर। ये बात जब स्वामी जी ला पता चली तो कमरा ओढ़े जो सुते रहा है उन कमरा ला अपन एक किनारे में रख दी और रख के उठ के बैठ गए और वो चिमनानंद ला अपन बलवई चिमनानंद संग बातचीत करत करत बैठे रहा है बाबा। अचानक चिमना बहादुर के नजर वो कमरा ऊपर पड़ गई तो कमरा बुखार लद कांपत रहा है। अब सोचे भर पड़ी कि ये कमरा कैसे कांप थे। चिमना बहादुर कथे के महाराज स्वामी जी ये कमरा का बर कांपत है। तो स्वामी जी बताइए कि तय जब आए तो मैं बुखार में सोए रहे हूँ। बोला बहुत बुढ़िया ले आ है कही के सुने हो तो ये कमरा ला अपन ज्वर ला दे दे अपन बुखार ला दे दे और मैं तोर संग बातचीत करे बर बैठ गयो। ऐसे
स्वामी जी हा चिन्नानंद ला बताइस और दोनों एक बातचीत करत कुरावत अपन जोन भी जानकारी चिन्ना बहादुर लेना रही से या स्वामी जी से जोन पूछना रही से तो पूछत जी और स्वामी जी है बोला बतावत जी। तब चिन्ना बहादुर कथे स्वामी जी आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हो और अपन शरीर में ये बुखार ला का बरावन दे। तब स्वामी जी कहिस कि चिन्ना बहादुर ये प्रकृति के नियम है और प्रकृति के नियम ला कोनो टारे नहीं सके, कोनो हटा नहीं सके और शरीर के घलो कुछ नियम होते तो वकर पालन करे बर पड़ते। हमर काम है कि स्थिर होके हर चीज ला सहन करना, हर चीज के जो नियम है उखर पालन करना, ये हमर मन के काम, ये शरीर के घलो इसने काम। तो ऐसे कह के बोला उपदेश दीस और उकर उपदेश दे करके चिन्ना बहादुर ला सावधान कर दीस कि स्वामी जी सिद्ध पुरुष भर न है। चिन्ना बहादुर समझ गए उत्का में कि ये केवल सिद्ध पुरुष नहीं है, बड़े भारी चिंतक घलो है। अब चिंतक और साधक दोनों में बहुत बड़ा अंतर है भैया। चिंतक जो होते रहते तो ना बहुत दूर के बात ला सोचते, साधक है केवल अपन साधना में लगे रहते। ऐसे वो चिन्ना बहादुर ला समझा के विदा करीस। एक समय के बाद और पता चलते कि भोसला शासन काल में ठग पिंडरिया और लुटेरा मन के उपद्रव बहुत बढ़ गया है और वो ठग और लुटेरा मन छत्तीसगढ़ में अपन ध्यान ला दीन और छत्तीसगढ़ ला लूटे के अपन मन ला बना डीन और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के तरफ बढ़ना शुरू कर। जब राजा दिग्पाल सिंह ला पता चली कि ठग छत्तीसगढ़ में आवत हैं और यहाँ ले लूट खोसोट के ले जाही तो अपन सेना ला उखर रोके के नाम लेकर के कुछ तैयारी करे बर पड़ीस और समय समय में राजा स्वामी जी से परामर्श करे तो वो परामर्श करे बर फिर स्वामी जी के पास गीस। तब राजा की अरे चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिंता मत कर, ये लुटेरा मन छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर सके। ऐसे स्वामी जी उखर चिंता ला दूर करे के बार ओला समझाइस। उखर बाद वो लुटेरा मन के का मन होइस कि अपन छत्तीसगढ़ में जो उखर पदार्पण होत रहा है ओला लहुट के दूसर तरफ चल दी और ये चल तो दिन परंतु भैया ये रहस्य ला सामान्य आदमी नहीं समझ पाए कि का बार स्वामी जी ऐसे बोली और स्वामी जी के केवल बोलते ही लुटेरा मन के कान में कैसे पहुंच गए कि वो मन अपन रास्ता ला बदल दी। स्वामी जी के मन में कोनो प्रकार के चमत्कार दिखाए के नहीं रहा है। प्रसंगवश कुछ हो जाए ओला समय के व्यवस्था समझना चाहिए कि समय जैसे आगे वैसे हो गए और यदि स्वामी जी ला चमत्कार दिखाए बर रीतिस तो स्वामी जी के लइका ला तो कही दे रही से कि ते यहाँ कहाँ आगे है, तोर स्थान तो खाली है और तोर महात्मा मन तोर आगमन के प्रतीक्षा करत है। तो चाहती तो स्वामी जी है वो खर लइका ला बचा घलो लेती परंतु बोला चमत्कार नहीं दिखाना रही से अपन साधना में ही वो लीन रह रहा है। बाबा हमेशा भीड़ भाड़ से अपन आप ला बचाए की कोशिश करे काबर जैसने भीड़ भाड़ बढ़े तो साधना में बड़ा कमी हो जाए। अब एक बहुत छोटे उदाहरण में आप मन ला बतावत हन। हम सब अपन परिवार में माया में फंसे हुए हन। यदि कोनो प्रकार के साधना करबो की के सोचथन तो माया ऐसे दौड़ के हमला घेर लेते कि हम पूरा साधना नहीं कर सकें, अधूरा हो जाती। उसने जब ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़े धरते तो साधना में कमी हो जाते और उखर बाद बाबा राजा टिकैत ला से बहुत ही प्रसन्न हो गए। राजा टिकैत के कार्य से या उखर भक्ति से बहुत ही जब प्रसन्न हो गए स्वामी जी तब बोला कह रही एक वरदान दे रही कि जब तक मोर मढ़ी रही तब तक तोर गढ़ी रही। ये मढ़ी माने धुनी, वो धुनी लगा रहा है। तो और जब जब संकट के समय आवे तो राजा टिकैत ला वहार सचेत कर दे, एक सामान्य उपदेश दे दे और विजय बना के संकट ला वखर दूर करे। एक समय के बाद 1816 ईस्वी बताते हैं खैरागढ़ में भयंकर अकाल पड़ी। जब अकाल पड़ी तो
राजा हा प्रजा के मदद करे बर अपन पूरा राजकोष ला लुटा दिस। राजकोष खाली हो गए। वो समय भोसले राजा रघु द्वितीय के शासन काल रहा है, बोला टैक्स नहीं दे सकीस। खैरागढ़ नरेश अपन प्रजा से के भलाई के लिए ओखर से कोई टैक्स नहीं दीस, अपन राजकोष ला लुटा दीस। परंतु ओखर से जो बड़े भोसले राजा रही से रघु द्वितीय बोला टैक्स जब नहीं दे सकीस तो वो राजा बड़ा क्रोधित हो गए और क्रोधित होके खैरागढ़ नरेश के ऊपर आक्रमण करे बर और जबरदस्ती उखर से टैक्स लेबर अपन सेना ला खैरागढ़ तरफ भेज दी। खैरागढ़ नरेश जब ये बात ला सुनी कि भोसले की सेना खैरागढ़ आवत है तो अपन तरफ से कुछ तैयारी तो करीस, हालांकि सामर्थ्य नहीं रही से उखर संग लड़े के, फिर भी कुछ बचाव करे बर अपन तैयारी करीस और तैयारी करके सलाह लेबर फिर बाबा जी के पास गीस। तब स्वामी जी कही कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगी। ये बात स्वामी जी तो कही दी, परंतु ओकर बाद खैरागढ़ नरेश अपन महल में आ गए और आए के बाद सुनी सुहा कि भोसले के सेना वापिस हो गई। काबर वापिस हो गए तो रास्ता में भोसले के वाले के सेना ला ये खबर मिल गए कि भोसले द्वितीय राजा जो है रघु जी ओखर मृत्यु हो गई। मृत्यु के समाचार सुन सेना पूरा वापस हो गए। ऐसे एक बाबा के मुख से निकले हुए चमत्कार भी कहना चाहिए। और रघु द्वितीय के मृत्यु का सेना सुन के जब वापिस हो गए तो स्वामी जी के चमत्कार समझ करके खैरागढ़ में प्रसन्नता के बड़ा ही लहर हो गई। ऐसे बाबा अचानक कोई बात बोल दे, वो एक चमत्कार के रूप में नरेश के सामने हो गए, सामने उपस्थित हो जाए और राजा उखर से और ज्यादा प्रभावित हो चले। एक बार की एक घटना मैं आप मन के सामने और बतावत हूँ। स्वामी जी रोज नर्मदा जी के वो आनंद भक्त रही से और रोज नर्मदा जी में स्नान करे के नाम लेकर के वह खैरागढ़ से नर्मदा तक के जाए और वहाँ स्नान ध्यान करके अपन स्थान में फिर वापस आवे। स्वामी जी के भक्ति ला देख के नर्मदा मैया बड़ा ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो के स्वामी जी ला कि रुखनाथ स्वामी ते बर मांग। स्वामी जी की माता का बर मांगो, यदि आप प्रसन्न हो मोर भक्ति से में कुछ अच्छा ही दिखे तो मोर स्थान में आप निवास करो। नर्मदा मैया उखर इच्छा ला पूरा करे बर उखर साथ खैरागढ़ के तरफ रवाना होगी। बाबा आगे आगे चली, नर्मदा मैया पीछे पीछे चली। कुछ समय बाद बाबा जी अपन खैरागढ़ के तरफ मुड़ गए और नर्मदा मैया रास्ता भटक। बाबा की मैया आवत है पीछे पीछे, पर नर्मदा मैया रास्ता भटक गए और बाबा आगे बढ़ गए। जब मैया रास्ता भटक गए तो वहाँ चरवाहा मन गाय भैंस चरावत रहा है, तो गाय भैंस चरैया वो गडरिया मन ला पूछते कि खैरागढ़ के रास्ता कौन डाल ले जाना है खैरागढ़। मैया के खैरा नाम लब सुनिन गडरिया मन और बोला गंडई के पास चकनार नाम के गांव है, तो उनमें खैरा है, खैरा गांव है और वो वही खैरा के रास्ता ला बता दी। मैया मुखर बताए रास्ता में आगे गीस तो खैरा नाम के गांव मिली। वही देर एक कुंड के रूप में माता प्रकट हो। जब बाबा पलहुट के देखते कि मैया के अता पता नहीं है, मैया कहाँ गए, बाबा फिर लौट के जाते, फिर पूरी गडरिया मन ला पूछते कि नर्मदा मैया आत रही है मेरे मोर पाछू पाछू, तुमन देखे सुने हो? तिथे के हाँ आए तो रही से, तो कहाँ है कहाँ गी? तिथे वो है खैरा के रास्ता पूछी तो खैरा के रास्ता बता दे। वो खैरा जिंदार चल दी। बाबा जाके देखी तो वहाँ खैरा में एक कुंड में नर्मदा मैया समागे रहा है। तब से बाबा रोज खैरा गांव में स्थित वो नर्मदा में जा करके स्नान ध्यान करना प्रारंभ कर दी और ऐसे नर्मदा मैया के कृपा उखर ऊपर रही। खैरागढ़ में बाबा वर्तमान पीठ के सामने में अपन तप बल से यज्ञ कुंड बनाए रही और वो यज्ञ कुंड में अपन तप से
अग्नि पैदा करिस और तब से लेकर के आज पर्यंत तक वो अग्नि जो है वो प्रज्वलित। वहाँ कोई केवल लकड़ी भर डाले जाते और लकड़ी मात्र डाले से ही वो कुंड से अग्नि प्रज्वलित होत रहते। कुंड के गहराई कतका है तेखर कोनो ला पता नहीं। ऐसे मानते हैं कि मनुष्य के ऊंचाई के बराबर वो यज्ञ स्थल हर उखर हावे। तो मनुष्य के ऊंचाई के बराबर त्रिशूल बना करके वो कुंड में स्थापित करे गए है, फिर भी पता नहीं चले कि वो कुंड के गहराई कतका है, वो यज्ञ स्थल के गहराई कतका है। और भभूत के रूप में वहाँ के जो राख है उनला रोगी मन या बाबा के भक्त मन अपन प्रसाद के रूप में प्राप्त करते। वहां से कोई राख ला निकाले नहीं जाए, निकाल के फेंके नहीं जाए। आज पर्यंत वो धुनी जलत है, केवल लकड़ी भर डाले जाते, परंतु राख जो है वो धुनी में ही समाहित हो जाते, धुनी से बाहर नहीं निकले। घर में हम आगी जलाबो तो वो खर राख ला फेंके बर लागते, परंतु वो राख ला बाहर निकाले की जरूरत नहीं पड़े, वो धुनी में ही समाहित हो जाते। ऐसे वो खर कत्ता गहराई है और बाबा के अभी भी प्रताप वहाँ बने हुए हैं। उखर प्रमाण वही धुनी से ही मिलते और बाद में बताते हैं कि बाबा वही धुनी में अपन समाधि ले ली और समाधि लेकर के अंतर ध्यान हो गए। और बाबा जन आशीर्वाद दे रही से खैरा है नरेश ला कि जब तक तेरी मरी रहेगी तब तक तेरी गढ़ी रहेगी, मतलब जब तक के मेरी धुनी जलती रहेगी तब तक के तुम्हारा राज्य जो है वो स्थिर रहेगा। ये बात, ये जो आलेख है मैं आप मन सुनाए हूं, वो आलेख नागवंश कुलभूषण लाल प्रद्युम्न सिंह द्वारा रचित नागवंश और हरि सिंह ठाकुर रायपुर द्वारा रचित छत्तीसगढ़ के गौरव गाथा खंड 3 के अध्ययन के आधार पर तैयार करे हूं। और आगे और कुछ जानकारी है बोला भी मैं आप मन के सामने प्रस्तुत करत हूँ। उखर बाद बाबा के प्रादुर्भाव नारधा में हो गए। नारधा दुर्ग जिला में ही है, मूंदी नाव के गांव के बाजू से। वहाँ एक निर्जन स्थान में बाबा अपन धुनी अपन पूजा आराधना प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे ओखर कीर्ति ओखर यश नारधा के आसपास के सारा क्षेत्र में फैलना शुरू हो गए। उसी समय हमर दुबे परिवार के मुखिया, हमर दुबे परिवार के सियान अटल दुबे जो न सिकोला बस्ती में रहीस अपन जीवन यापन करत रहीस। ऐसे सामान्यता बताए के अनुसार वो उन्नाव जिला के समोदा नाम के गांव से आए रहीस और अपन जीवन यापन करत रही से, पर ओखर कोई संतान नहीं रही। संतान बिना वो दुखी भी रहा है। तो बाबा के कीर्ति ला जब सुनिस तो अटल बाबा ओखर से संतान की इच्छा प्राप्त करे बर एक ठो नारियल लेके बोला भेंट करे बर गीस। बाबा के भक्त एती और रहीन। जब बाबा अटल नारियल ला स्वामी जी ला भेंट करीस तो सियान मत बताए रही मैं तेला मैं तुम मल्ला बतावत हूँ। वो नारियल ला बाबा उठा के फेंक दी। जब नारियल ला फेंक दी तो अटल बाबा उदास होके बाहर उखा ठौर छोड़ के बाजू में बाहर में जाके उदास बैठे रही कि संतान के लालसा लेके इहो आया तो इहो मोला सफलता नहीं मिली। समय बीत जब भक्त गे रही हैं उनकर भीड़ कुछ कम हुई तो बाबा जी के नजर अटल बाबा पर पड़ गई। वो किस के वो बैठे हुए आदमी तेला बुला के लाओ। जब बाबा के स्वामी जी के बुलवा हो तो बाबा फिर होकर सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगी और किस की नारियल ला लेके आओ। वो नारियल ला पुनः लान के स्वामी जी ला भेंट करीस तो बाबा जी का वो माँ चमत्कार करीस और किस की वेला ले जा और एक पूजा करबे तोर संतान हुई। बाबा जी के स्वामी जी के आशीर्वाद लेके बाबा अपन स्थान में आ गए और वो नारियल के पूजा आराधना शुरू करी। समय बीतत गई। समय के अनुसार अटल बाबा के 5 संतान हुई। पहली संतान अमोल साय, दूसर सदाशिव, तीसर बाल गोविंद, चौथा नंबर जगदीश और 5वां नंबर मोहन दुबे। पांचों जब बालिक हो गए कुछ कमाए धमाए के लायक हो गए तो ये पांच गांव में
अपन स्थान बना लीन। सबसे बड़े अमोल साया अचानकपुर में रह गए, दूसरा सदाशिव राखी रवेली में रह गए, तीसर बाल गोविंद ठुंडा में आ गए, चौथा जगदीश दुबे सिकोला में रह गए और सबसे छोटे मोहन दुबे तो देवादा में अपन निवास बने। ऐसे पांचों भाई 5 स्थान में बस गए और पांचों में जगह अपन ऐसे प्रभाव बने। स्वामी जी के ऐसे कृपा हुई कि 5 गांव में मालगुजारी करीन। धीरे धीरे कीर्ति बढ़ गए और कुछ समय बाद जगदीश बाबा के 2 संतान देवादा आ गए, पुरुषोत्तम और परमेश्वर। ऐसे देवादा में 2 भाई के संतान अभी मौजूद है। अब ये स्वामी जी के नारियल प्रसाद के रूप में जो अटल बाबा ला मिले रही से ओखर पूजा आराधना करे के ही फलस्वरूप आज हमारे दुबे परिवार 5 गांव में फलत फूलत हैं और बड़ा आनंद के साथ अपन जीवन यापन करत हैं। तो जब बाबा नारियल दी वो समय वो 2-3 ठन शर्त बताए रही। शर्त ये रही से पहली शर्त कि परिवार में जो सबसे छोटे होई तो नेखर पुजेरी हुई। पूजा तो सब करी परंतु विशेष पुजेरी परिवार के सबसे छोटे हैं। दूसर शर्त बताए रही से कि पूजा के स्थान में स्त्री मन के आंचल नहीं पड़ना चाहिए, मतलब पूजा ठौर में स्त्री के प्रवेश ला वर्जित करे रही से। दुर्गा से ही स्त्री मन माता मन प्रणाम करही, ऐसे बाबा के आदेश रही। तीसर शर्त रही से कि भाई भाई जब बंटवारा होगी तो बंटवारा में लाखा मत डारही। लाखा के मतलब चीट, ये ओखर नाम लिख लिख करके मत डाली, आपस में ही अपन बांट ली। ऐसे बाबा के 3-4 शर्त रही से ऐसे समय बीतत गई, परंतु अब ओखर कृपा में कुछ कमी आई स्वामी जी के कि का हुई। धीरे धीरे स्त्री मन के प्रवेश प्रारंभ हो गए और बंटवारा में भी कोनो में लाखा पड़ना शुरू हो गए, जेकर से वो फल जो बाबा के द्वारा प्रसाद के रूप में मिले रही से ओमा कुछ विकृति आती। ऐसे बताते हैं कि पहली ये धीरे धीरे सबसे छोटे बाबा जो से मोहन ओखर पास देवादा में स्वामी जी के प्रसाद आई, वोखर हिस्सा में आई। वहां से पूजा पाठ चलत रही से हमारे गांव में हमन घरों घर बाबा ला लेगन और बाबा ला ले जाकर के पूजा पाठ करत रहे। परंतु ओखर विकृति ला देख के हमारे एक जन भाई नरेंद्र दुबे के मन में विचार आई, बोला एक चांदी के कटोरी में मढ़ दिएगी और ओखर लिए एक सुंदर सा मंदिर बनाएगी और मंदिर बना करके फिर वहीं हर साल पूजा पाठ प्रारंभ किएगी। अब वो पूजा पाठ में हमारे 5 गांव के परिवार एक संग एकत्रित होते हैं, एक संग पूजा पाठ हवन करते हैं और ओकर बाद स्वामी जी की कृपा से 5 भाई के संतान पूजा पाठ आराधना करके और एक साथ प्रसाद प्राप्त करते हैं। ऐसे अभी तक के चलन चलत है। आगे भगवान बाबा जी की मदद, स्वामी जी की जैसे इच्छा, स्वामी जी के जैसे आज्ञा हुई ओकर अनुसार होवत रही। बोलो रुखड़नाथ बाबा की जय। मैं आप मन ला कुछ और जानकारी देता हूँ। ऐसे मान्यता है कि बाबा रुखड़नाथ स्वयं भगवान भोलेनाथ के अवतार आए और इस भोलेनाथ के अवतार स्वयं रुखड़नाथ बाबा की कृपा हमारे दुबे परिवार पर, अटल दुबे ऊपर विशेष रूप से बहुत ज्यादा है और एकर जैसे जैसे और जानकारी हुआ जाही इन्हीं चैनल के माध्यम से और बताए के प्रयास करबो। अब रही ये सवाल कि बाबा के नारदा में प्रादुर्भाव हुई, तो ये प्रादुर्भाव कौन तरफ से हुई, कहाँ से हुई, वो तो स्वयं सिद्ध पुरुष रही से येला बताना बड़ा मुश्किल है। परंतु ऐसे कुछ जानकारी है कि 5-10 नाम जुम्ना अखाड़ा
वाराणसी उत्तर प्रदेश से बाबा रुखड़नाथ स्वामी अपन चेला मन के सहित चारों दिशाओं में घूमत घामत वो महाराष्ट्र में खैरागढ़ में रहा। तो वहां ले अंतर ध्यान होत होत धीरे धीरे नारधा पहुंच गए। नारधा में उखर संग उखर कुछ शिष्य कुछ चेला भी आइन और बाबा के संग सत्संग करत अपन बैठे रहे हुए आगमन हो गए। जब बाबा के नारधा अवधि जब पूरा हुए बरगीज तो ये भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गए और अब ध्यान में विघ्न हो बरधरी। तब बाबा अपन समाधि के इच्छा जागृत करीस और समाधि के जब इच्छा जागृत करीस और चारों तरफ बाबा के समाधि के बात ला सुन करके दूर दूर से वो खर भक्त मन चाहे राजा रहीन महाराजा रहीन चाहे सामान्य रहीन सब आइन और वहाँ एक तल घर के निर्माण करी और वो तल घर में बाबा अपन दंड और कमंडल और बाघांबर सहित समाधि में लीन हो गए। बाबा अपन रुद्राक्ष के माला पहने हुए जैसे ही वो समाधि में लीन हुई भगवान के भक्ति में करे के साधना शुरू करीस। उखर पहली की ये मोर समाधि स्थल ला ऊपर से ढक दे हूँ और कभी खोले के प्रयास मत करूं। अत का आदेश देके बाबा समाधि में लीन हो गए। जब बाबा समाधि में लीन हो गए तो उखर सेवक मन समाधि स्थल ला ऊपर से ढक दिन और वो में छोटे से मंदिर के निर्माण करा। मंदिर के अंदर चूंकि वो मान्यता है कि भगवान शिव के ही अवतार है, इसलिए भगवान शिव के पूरा परिवार ला वो छोटे से मंदिर में स्थापित कर दी। अब जोन भी दर्शनार्थी स्वामी जी के समाधि के स्थान के दर्शन करे बर जाते हैं वो बन बाबा शिव के परिवार के दर्शन करके और समाधि स्थल के दर्शन करके वापिस होकर पूजा आराधना करके अपन वहां से प्रसाद लेके है अपन जो चढ़ावा बाबा के लिए प्रसाद के रूप में ले जा रहे थे उंगला लेके और वहां के पुजारी के द्वारा वो भभूत के प्रसाद विशेष रूप से दिए जाते ओला लेके अपन अपन स्थान में आते। फिर पता चलते कि बाबा नारधा में जब समाधि ली और नारधा में समाधि ले के बाद वो खैरागढ़ में प्रकट हो गए और खैरागढ़ में वो अपन जो धुनी लगा है वो आज भी प्रज्वलित है। आज भी उनमें निरंतर धुनी जलत रहते। वो धुनी की एक विशेषता और है खैरागढ़ के धुनी के कि सामान्य तापमान में भी चाहे वो गर्मी हो बरसात हो चाहे ठंड का मौसम रहा है धुनी निरंतर जलत है। परंतु जो धुनी के आसपास जो उधर धुनी स्थल बनाए गए कमरा बनाए गए ओमा प्रज्वलित होए के बाद भी गर्मी महसूस नहीं हुए। ठंड वो ठंडा स्थान बने थे। ये वो धुनी की एक विशेष महत्व है। और वही धुनी में बाबा फिर समाधि लेके अपन अंतर ध्यान हो गए। उखर बाद और आगे अभी पता नहीं चले। जैसे ही पता चली हम आपला ये चैनल के माध्यम से बताए के प्रयास करबो। अब एक चीज थोड़ी क्या बता दो मैं आप मल्ला कि बाबा जी के बहुत से शिष्य और ओखर भक्त ओखर साथ में आइन। अब बाबा जब समाधि ले ली तो समाधि ली तो उन वक्त एक बाबा के दत्तक पुत्र रही से जेकर नाम रही से दत्तगिरी ओला स्वामी जी है अपन उत्तराधिकारी दत्तक पुत्र के रूप में मानत रही से ओला सपना में आदेश दी कि विवाह की आवश्यकता है तय विवाह कर ले नहीं तो तोड़ जाए के बाद मंदिर में कोनो दीपक जलैया नहीं मिली कोनो मठ में जल देवैया नहीं मिली तो ये सब काम करे बर संतान की आवश्यकता है तो तुहा विवाह कर ले। स्वामी जी के आदेश लमान के दत्तगिरी है बालोद के पीनित पापरा नाम के गांव हैं
जी हाँ, बिहाव करिस और संन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम के लीला प्रारंभ कर दी। मतलब सन्यासी से अब गृहस्थ होगी। गृहस्थ हुई तो ओखर 5 संतान हुई। 5 संतान में 3 संतान तो ओखर फिर संत हो गए, गृहस्थ से या सांसारिक माया मोह से अलग हो गए। 2 जन बाचिस, एखर दूधी लड़का हुई, बसंत गिरी और खोमा गिरी। इखर और खोमगिरी के 5 पुत्र हुई, मंगला गिरी, जंगला गिरी, जगन्नाथ गिरी, रघुनाथ गिरी और कुलेश्वर गिरी। फिर कुलेश्वर गिरी के सबसे छोटे पुत्र हाँ वर्तमान में नारदा मठ के पुजेरी और उखर बड़े बेटा जेखर नाम सुरेंद्र गिरी है, वो आज भी मठ के पुजेरी है। और ऐसे परंपरा ढंग से ये प्रथा चले आए और स्वामी जी के कृपा से ये निरंतर चलत रही। ऐसे आशा और विश्वास और श्रद्धा के साथ बोलो रुखनाथ बाबा की। अब इमा मैं आप मन के सामने में 2 प्रकार के बात बताए हूँ। पहली बताए खैरागढ़ से नारदा, दूसर बात बताए नारदा से खैरागढ़ की। सामने जो बताएगी सुनेगी एखर अनुसार मैं आप सामने प्रस्तुत करे हूँ, परंतु और एखर बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करबो और प्राप्त करे के बाद जो सही है बोला फिर बताए के प्रयास करबो। और यही आशा और विश्वास के साथ और आप मन के आशीर्वाद के साथ बाबा जी के कृपा हम दुबे परिवार पर बराबर बने रहे, ऐसी आशा के साथ मैं अपन वाणी ला विराम देवत हूँ। जय रुखनाथ बाबा की जय।